प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं विवाह हेतु कुंडली मिलान के बारे में। एक सफल शादी के लिए कितने गुणों का मिलना अनिवार्य है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा जब हम गुण मिलान करते हैं तो किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या ना आ सके। देखिए, कई बार होता क्या है, गुण मिलान अच्छा हो जाता है लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। उसका कारण क्या होता है, उस कारण के बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। लड़का हो या लड़की हो, जब शादी के लायक होते हैं तो रिश्ता आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें गुण मिलान की प्रक्रिया कर लेनी चाहिए। ऋषि पाराशर जी ने अपने योग के बल पर, अपने अध्यात्म के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर हमें अष्टकूट गुण मिलान की एक प्रक्रिया दी। यदि इस प्रक्रिया के अनुसार हम अपनी जन्म कुंडलियों का मिलान करके शादी करते हैं तो फिर हमारे वैवाहिक जीवन में समस्या आने की बहुत ही कम संभावना बन जाती है। लेकिन आजकल होता क्या है, लड़का लड़की को पसंद कर लेता है, लड़की लड़के को पसंद कर लेती है और वो आपस में लव मैरिज कर लेते हैं। जन्म कुंडलियों का मिलान वो करवाते नहीं हैं तो बाद में उनके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बिगड़े हुए केस मेरे पास आते हैं, कुंडलियां दिखाते हैं, बोलते हैं कि सर हमने 2 साल पहले शादी की थी और अब हमारा डिवोर्स होने वाला है। कोई कहता है कि 6 महीने पहले शादी की थी तो हम आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। पहले तो अच्छा खासा हमारा व्यवसाय चल रहा था लेकिन जैसे ही शादी हुई तो हम सड़क पर आ गए हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि शादी से पहले हम सही थे लेकिन शादी होते ही हम बीमार रहना शुरू हो गए हैं। घर में कोई न कोई बीमार रहता है, दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। तो इनका कारण क्या होता है? इनका कारण यही होता है कि हम जन्म कुंडलियों का अच्छी तरह से मिलान नहीं करते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं फिर हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, जब हम जन्म कुंडलियों का मिलान करते हैं तो वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि उनका हमने ध्यान रख लिया तो फिर समस्या आने की बहुत ही कम संभावना हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। ऋषि पाराशर जी ने जो हमें अष्टकूट गुण मिलान की जो प्रक्रिया बताई है उसमें 8 कूटों का वर्णन किया गया है। इसमें से पहला कूट वर्णकूट हो गया, दूसरा वैश्यकूट हो गया, तीसरा ताराकूट हो गया, चौथा योनिकूट हो गया, 5वां ग्रह मैत्री कूट हो गया और छठा गणकूट हो गया और 7वां भकूट हो गया और 8वां नाड़ीकूट हो गया। तो ये 8 कूट होते हैं। इन 8 कूटों से जो अंक हमें मिलते हैं, यदि टोटल अंक हम देखें तो 36 अंक मिलते हैं। यदि हम जन्म कुंडली का मिलान करने बैठे और ये समझे कि 36 के 36 गुण मिलने चाहिए तो नहीं मिल पाएंगे। 100 में से 1-2 जन्म कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनके 36 में से 36 गुण मिल जाते हैं। यदि हम 36 में से 36 गुण मिलाने लगे तो फिर किसी के साथ शादी ही नहीं होगी। इसलिए ऋषि पाराशर जी ने कहा कि ये जो 36 अंक होते हैं इनमें से यदि 18 गुण मिल जाएं तो फिर आप शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, 18 क्या 20-25 गुण भी मिल जाते हैं, फिर भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, कई प्रकार की समस्याएं विवाह को लेकर के हो जाती है। उसका कारण क्या होता है? ये जो 8 कूट हैं इनमें से 4 कूट ऐसे हैं जिनको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब मान लीजिए जो 4 कूट ऊपर के जो वर्ण वैश्य तारा योनि, वैसे तो सारे जो कूट हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो नीचे वाले जो गृह मैत्री कूट, गणकूट, भकूट एवं नाड़ीकूट ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब जो गृह मैत्री कूट होता है इसके टोटल अंक 5 होते हैं। अब यदि 5 अंक में से हमें 3 अंक मिल जाएं, 4 अंक मिल जाएं तो भी जीवन चल सकता है। यदि यहाँ पर 0 अंक हमें मिले तो फिर वैवाहिक जीवन में समस्या आना निश्चित है। गृह मैत्री होता क्या है, जो लड़का और लड़की उनकी जो राशियां होती हैं, राशियों के जो स्वामी बनते हैं उन स्वामियों में कैसी मित्रता है, अति मित्रता है, सम है या अति शत्रुता है। यदि उनमें आपस में अति मित्रता है तो फिर 5 में से 5 गुण अंक जो है आपको मिल जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि सम है तो फिर 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। और यदि उनमें आपस में शत्रुता है
तो फिर 0 अंक आपको मिलेगा। तो यदि 0 अंक ग्रह मैत्री कूट से आपको मिलता है तो फिर वो शादी आपको नहीं करनी चाहिए, बात को वहीं पर रोक देना चाहिए। चाहे आपके गुण 20+ भी क्यों न मिल रहे हो, लेकिन ग्रह मैत्री कूट जो होता है उसमें कम से कम 2 या 3 गुण तो मिलने जरूरी हैं। अब वही बात करें गणकूट की। अब गणकूट 3 प्रकार के गण होते हैं, मनुष्य गुण, देवता गण एवं राक्षस गण। अब इसमें से हमें 6 अंक मिलते हैं। यदि 6 में से 3-4 अंक हमें मिल जाते हैं तो बात चल जाएगी, बात बन जाएगी। यदि यहां भी हमें 0 ही मिलता है तो भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से भकूट, यदि भकूट से हमें 7 अंक मिलने होते हैं। यदि भकूट दोष बनता है तो भी हमें वो शादी आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भकूट से हमें 7 अंक मिलने होते हैं। अब 7 अंक में से यदि 5, 6, 4, 3 भी मिल जाए तब भी वैवाहिक जीवन चल पड़ता है। लेकिन यदि यहाँ भी हमें 0 ही मिलती है तो फिर जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अब वहीं नाड़ी दोष की मैं बात करूं, नाड़ी कूट की मैं बात करूं, तो यहाँ से हमें 8 गुण मिलने होते हैं, 8 अंक मिलने होते हैं मैक्सिमम। लेकिन यदि यहाँ से हमें 0 अंक मिले तो भी हमें शादी की बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। कम से कम यहाँ पर भी हमें 5, 6 या 4 अंक मिलने जरूरी हैं। यदि यहाँ नाड़ी दोष में, यदि नाड़ी कूट में हमें 0 अंक मिलता है तो फिर वो रिश्ता हमें पक्का नहीं करना चाहिए, शादी कहीं और कर लेनी चाहिए, वो बात वहीं पर हमें रोक देनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये जो 4 कूट मैंने बताए, इनमें कभी भी आप देख लेना, जब भी आप गुण मिलान करवाते हैं या खुद करते हैं, आजकल तो फ़ोन पर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो गुण मिलान लड़का लड़की खुद भी कर लेते हैं। तो ग्रह मैत्री, इसको नोट कर लीजिए आप, ग्रह मैत्री, गणकूट, भकूट एवं नाड़ी कूट, ये जो 4 कूट है ना, इनमें कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई अंक आपको मिलना चाहिए। यदि इनमें 0 होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने की संभावना बढ़ जाती है, और यहां से यदि कोई ना कोई अंक आपको मिलता है तो फिर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें एवं लाइक करें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आप अपनी जन्म कुंडलियों का गुण मिलान मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।